30 जनवरी के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने अपने साथियों के साथ मिलकर महात्मा गांधी की हत्या की थी। आज भी समाज में गांधी जी की हत्या को लेकर जब कभी भी बहस छिड़ती है तो हत्या को जायज ठहराने वाले ये तर्क देते हैं कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया था। दरअसल विभाजन के समय देश में संपत्ति का भी विभाजन हुआ था। पशु से लेकर अनाज और लाइब्रेरी से लेकर किताबों और बैंकों में पड़े पैसों का भी बंटवारा हुआ था। अशोक कुमार पांडे ने अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में यह बताया है कि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक में 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो कई लोगों का यह भी तर्क है कि उस वक्त रिजर्व बैंक में 155 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने थे। यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा छोटा था, आबादी भारत की तुलना में कम थी, लेकिन पैसे भारत के बराबर पाकिस्तान को दिए जा रहे थे। यह भी तय हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही अक्टूबर 1948 तक दोनों देशों के राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम करेगा और इसे संचालित करने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में पाकिस्तान की तरफ से गुलाम मोहम्मद, जाहिद हुसैन और कुरैशी थे, जबकि भारत की तरफ से केजी आंबेगांवकर, संजीव रो और एमवी रंगाचारी थे। पाकिस्तान के हिस्से के 75 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए विभाजन के समय ही दिए गए और बाकी के 55 करोड़ रुपए पर यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे बाकी का पैसा दिया जाएगा। इसी बीच पाकिस्तान की फौज ने कबायली भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया, लिहाजा भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते बिगड़ गए। संबंधों में आए तनाव का असर रिजर्व बैंक तक भी पहुंचा और 7 जनवरी 1948 को नेहरू मंत्रिमंडल, उस वक्त का भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल था, उसने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं दिए जाएंगे। याद रखने वाली बात यह भी है कि इससे पहले रिजर्व बैंक ने कि जो गवर्नर थे सीडी देशमुख, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिख करके यह सुझाव भी दिया था कि पैसा एक साथ न देकर के 3-3 करोड़ की किश्तों में भी दिया जा सकता है। 7 जनवरी के दिन 1948 में कैबिनेट ने 55 करोड़ रुपए न देने का फैसला किया और इसके ठीक 6 दिन बाद में 13 जनवरी को महात्मा गांधी ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में अनशन शुरू किया। लोगों का तर्क है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया था। अनशन की घोषणा 12 जनवरी की प्रार्थना सभा में हुई। गांधी जी हर दिन प्रार्थना करते थे और प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे, लेकिन उस दिन 12 जनवरी के दिन उस प्रार्थना सभा में 55 करोड़ को लेकर के कोई जिक्र नहीं हुआ। इसी दिन गांधी जी ने वायसराय माउंटबेटन से भी मुलाकात की थी और माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को यह कहा था कि भारत सरकार का यह फैसला, कौन सा, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को न देने का फैसला, राजनीतिक रूप से कमजोर और अविवेकपूर्ण हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय तक भारत और पाकिस्तान दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। माउंटबेटन ने यह भी कहा कि यह असम्मानजनक कार्रवाई की वजह बन सकता है। यही बात माउंटबेटन ने सरदार पटेल से भी कही। हालांकि सरदार पटेल असम्मानजनक शब्द से नाराज हुए। इधर पाकिस्तान ने भी धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर भारत अपने समझौते से मुकरता है तो वो उसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाएगा। वक्त के साथ भारत के नेताओं को भी समझ में आने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गया तो भारत की फजीहत हो सकती है, क्योंकि भारत ने 55 करोड़ रुपए देने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इधर 14 जनवरी को हुई प्रार्थना सभा में भी गांधी जी की चर्चा कराची से लेकर गुजरात में हुए दंगों पर केंद्रित रही। उसमें भी इन 55 करोड़ को लेकर के कोई जिक्र नहीं हुआ है। अगले दिन 15 जनवरी को फिर से कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ, दबाव में। हालांकि सरदार पटेल मन से एग्री नहीं थे, लेकिन उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और तमाम चीजों को देखते हुए फैसला लेना पड़ा। इस कैबिनेट की बैठक में गांधी जी नहीं थे, लेकिन नेहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत तमाम मंत्रीगण थे। एक और तथ्य, अगर गांधी जी ने 55 करोड़ के लिए अनशन किया होता तो 15 जनवरी को भारत सरकार के इस फैसले के बाद, यानी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का जो कैबिनेट ने फैसला किया, उस फैसले के बाद महात्मा गांधी अपना अनशन खत्म कर देते,
लेकिन नहीं किया। गांधी जी का अनशन 19 जनवरी को खत्म हुआ। 19 जनवरी को दिल्ली में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने हिंसा रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। इन तमाम तर्कों को देखने से जो स्पष्ट होता है वो यही कि गांधी जी का अनशन उस वक्त दिल्ली में चल रही हिंसा के खिलाफ था, न कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए। ऐसे में एक सवाल ये जरूर होना चाहिए कि गांधी जी की हत्या को 74 साल हो गए हैं। इस समयावधि में अलग अलग दौर में अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अपने एजेंडों को जनता तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और उसमें पूरी तरह से कामयाबी भी हासिल की। लेकिन गांधी जी को लेकर जनता के बीच फैले ऐसे भ्रमों को दूर करने की सरकारों ने उतनी कोशिशें क्यों नहीं की? या गांधी जी की नैतिक पूंजी को सरकारों ने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया और गांधी जी की पवित्रता और उनके सपनों को सरकारी डस्टबिन में डाल दिया? यह सवाल भी है। यह सवाल तमाम सरकारों से होना चाहिए। किस्सा सियासी में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।